हेलो दोस्तों, क्या हाल। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले वो है आपका चैप्टर 4, दैट इज़ कॉल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम एंड द टॉपिक इज़ द चार्ज पार्टिकल इन मैटर। जो हम लोग का चार्ज पार्टिकल होता है वो मैटर में आपका कैसा होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला जो पॉइंट है दैट इज़ एटम इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। जो हम लोग का एटम होता है वो क्या होता है, बिल्डिंग ब्लॉक होता है किसी मैटर का। अगर आप किसी मैटर को ले रहे हो उसका क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक जो बनता है कोई भी चीज़ का, तो दैट इज़ नोन एज एटम। फिर हमारा क्या है, सेकेंड पॉइंट है द मैटर इज़ एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड टेक्स अप सम स्पेस। तो मैटर कुछ भी हो सकता है, अगर वो आपका मास ले रहा हो या फिर कुछ स्पेस ले रहा हो तो दैट इज़ नॉन एज मैटर। फिर क्या है आपका, एटॉम्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी मैटर। तो जब हम लोग का एटॉम्स होता है वो क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसी भी मैटर का। अगर सबसे छोटा मैटर जो हो गया दैट इज़ नॉन एज एटम्स एंड इट कैन बी सीन थ्रू अ नेकेड आई। इसको क्या करते हैं आप लोग, नंगी आंखों से भी देख सकते हैं उसको। फिर क्या है, दिस एटम्स आर अगेन सब डिवाइडेड इनटू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये जो आपका एटम्स होता है वो सब डिवाइडेड हो जाता है किस पे, आपका इलेक्ट्रॉन, आपका प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, दैट्स इट। फिर क्या है आपका, प्रोटॉन्स वेयर डिस्कवर बाय अर्नेस्ट रदरफोर्ड। तो प्रोटॉन का जो हम लोग का डिस्कवरी किया था उनका नाम था अर्नेस्ट रदरफोर्ड इन हीज फेमस गोल्ड फ्लो एक्सपेरिमेंट। उनका जो आपका फेमस गोल्ड फॉइल का एक्सपेरिमेंट था उसके दौरान उन्होंने अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने इसका खोज किया था। फिर आपका इलेक्ट्रॉन्स वेयर डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। जो आपका इलेक्ट्रॉन जो डिस्कवर किया था उसका नाम था जे थॉमसन एंड इन हिज कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। जो जे थॉमसन का क्या था, एक कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट था, उसमें उन्होंने इसका खोज किया था। न्यूट्रॉन्स वेयर डिस्कवर बाय जेम्स चैडविक। तो न्यूट्रॉन्स का खोज किया था, दैट इज नॉन एज जेम्स चैडविक। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, एक चार्ट दिख रहा होगा आपको स्क्रीन में, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे पार्टिकल है, सिंबल है, चार्ज है और आपका एब्सोल्यूट चार्ज है जिसको हम लोग कूलम में डिनोट करते हैं। उसके बाद आपका एब्सोल्यूट मास है जो केजी में होता है। फिर आपका रिलेटिव मास जिसको हम लोग एएमयू माने एटॉमिक मास यूनिट में हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। और फिर आपका लोकेशन इन एटम है। चार्ट देख पा रहे हैं आप स्क्रीन पे। तो पहला क्या आपका इलेक्ट्रॉन जिसको हम लोग ई माइनस से डिनोट करते हैं, प्रोटॉन को पी प्लस और न्यूट्रॉन को ओनली एन। सिंबल है सबका अलग अलग, e टू द पावर 0 -1, p टू द पावर ++1 10 1 0, दैट्स इट। फिर चार्ज आपका -1 प्लस नो चार्ज ऑन ए न्यूट्रल, दैट्स इट। एंड द एब्सोल्यूट चार्ज इज कूलम। कूलम से इसको डिनोट करते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे कैसा होता है -1.6 इंटू 10 टू द पावर -90 कूलम। फर्स्ट। सेकंड क्या है आपका, एक सेकंड गाइस। तो फिर देखिए प्रोटॉन का क्या है, +1.6 इंटू 10 टू द पावर -90 कूलम। और जो एब्सोल्यूट चार्ज है न्यूट्रॉन का वो तो 0 होता है, दैट्स वी नो दैट। फिर आपका क्या एब्सोल्यूट मास होता है, ये केजी में होता है आपका, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमारा जो इलेक्ट्रॉन का वो हो गया 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड द सेकंड इज 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 इन अ केजी, एंड द थर्ड इज न्यूट्रॉन 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 केजी ऑल्सो। देखिए एमयू जो होता है इसका आपका एटॉमिक मास यूनिट जो है वो क्या होता है, पहले इलेक्ट्रॉन का देखते हैं 1/1836 पहला, सेकंड आपका 1 और तीसरा का भी 1 नहीं होगा। अब लोकेशन इन एन एटम, जो इन लोग का लोकेशन होता है कहाँ कहाँ पे ये होता है वो चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आउटसाइड द न्यूक्लियस पहला, फिर क्या है इनसाइड द न्यूक्लियस और तीसरा है इनसाइड द न्यूक्लियस ही होगा। फिर हम नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट जानेंगे वो है पहला द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, एन एटम इज़ अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑन द अर्थ। जो हम लोग का एटम होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑन अर्थ होता है, सबसे ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल्स होता है पूरा पृथ्वी के अंदर में। उसके बाद क्या है, विच मैटर इज़ मेड अप ऑफ, जिससे ये मिलकर बना होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। बट लेटर ऑन मैनी एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन द एक्सिस्टेंस ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल्स। बहुत सारा थ्योरी एक्सप्लेन किया जो एक्सिस्टेंस हम लोग का होता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स का। एंड दीज सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये जो आपका सब एटॉमिक पार्टिकल्स होता है वो आपका होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। फिर हम लोग देखेंगे थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटॉम। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जे थॉमसन गेव द फर्स्ट मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। जे थॉमसन ने पहला आपका मॉडल दिया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। अकॉर्डिंग टू हिज मॉडल, उनके मॉडल के अनुसार में द एटम इज कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। जो हम लोग का आपका एटम कंसिस्ट होता है वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर से होता है, इन विच द इलेक्ट्रॉन इज एम्बेडेड लाइक अ क्रिसमस पुडिंग। इसमें क्या होता है कि क्रिसमस जो इलेक्ट्रॉन है वो एम्बेडेड होता है, जैसे क्रिसमस का ट्री देखे हैं ना, उसमें बीच बीच में आपका पुडिंग टाइप का पाया जाता है, दैट इज नॉन एज क्रिसमस पुडिंग, उसी को बोलते हैं। एंड या फिर कोई केक देख लीजिए, या फिर आप इसको कह सकते हैं थॉमसन का मॉडल को हम लोग वाटरमेलन एक्सपेरिमेंट भी बोल सकते हैं ऐसे भी कैजुअल। तो वाटरमेलन में आप देखते हैं कि छोटा छोटा बिच्चा होता है, थोड़े सीड्स पाए जाते हैं ब्लैक कलर के, ठीक है। तो दैट इज़ नॉन एज, इसको हम लोग ये वाटरमेलन मॉडल भी कह सकते हैं थॉमसन मॉडल को। ओके नेक्स्ट है द एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जो हम लोग का एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है।
बिकॉज द नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द ऑर्डर ऑफ पॉजिटिवली चार्जेस। जो जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना पॉजिटिव चार्ज होगा अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटॉम। दैट इज़ नॉट अ मॉडल ऑफ एन मॉडर्न मॉडल ऑफ एन एटॉम, दैट इज़ नॉट इट। ये थॉमसन मॉडल के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ये लोग ऐसा सोचते थे लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं था। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या हुआ है ऐसा मॉडल में, ऐसा क्या ड्रॉबैक्स थे, क्या इसके लिमिट्स थे, वो सारी चीज़ों को अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। फिर नेक्स्ट स्क्रीन पे देख पा रहे होगे थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटॉम। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि एक वाटरमेलन को अगर आप लेंगे उसके बीच में क्या है, एक बीज टाइप का पाया जाएगा, इमेजिन भी कर सकते हैं। तो वो जो आप बीज देख पा रहे हैं स्क्रीन में, तो वो आपका पॉजिटिव चार्ज हो गया, और जो नीचे में आपका जो इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट है ड्रॉबैक्स ऑफ ए मॉडल ऑफ एन एटॉम। जो हम लोग का ड्रॉबैक्स था थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटॉम को, वो क्या कहता है, इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटॉम। ये एटम का जो स्टेबिलिटी है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। इट डज नॉट एक्सप्लेन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता है जो हम लोग का न्यूक्लियस होता है किसी भी एटम का। फर्स्ट ऑफ ऑल एक सेकेंड गाइस यहाँ पे थोड़ा देखता हूँ, हाँ। फिर नेक्स्ट है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। जो हम लोग का रदरफोर्ड का जो मॉडल था एटम का, वो हम लोग देखेंगे। तो रदरफोर्ड परफॉर्म ना गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड जो थे वो उन्होंने क्या किया था, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया था, इन विच द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल वेयर मेड फॉल इन द गोल्ड फॉइल। जो आपका फास्ट मूविंग जो अल्फा पार्टिकल थे वो गोल्ड फॉइल के ऊपर, जो देख सकते हैं स्क्रीन में देख सकते हैं, मतलब मैं दिखा देता हूँ। पिक्चर से क्या होता है ना, ड्राइंग फिजिक्स इज जस्ट नॉन एज नॉट एन नॉलेजेबल थिंग, दैट इज़ नॉन एज ऑल्सो इमेजिनरी थिंग। अगर आप इसमें इमेज को अच्छी तरीके से देखेंगे, समझेंगे, अपने दिमाग में बैठाएंगे, तो मेरे को ऐसा लगता है कि आपको फिजिक्स को याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको उसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। तो देखिए यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, फिर न्यूक्लियस है, ऊपर में अल्फा पार्टिकल्स है। ये ऐसे करके देख पा रहे हैं, सीधा कोई अल्फा पार्टिकल जा रहा है, बीच में देखिए एक अल्फा पार्टिकल क्या है, टर्न हो गया 45 में, फिर ऐसे 180 बनाते हुए जा रहा है, फिर एक क्या है पैरेलली वापस चला गया और एक आगे निकल गया है, और फिर एक तिरछे की तरफ मुड़ गया है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड, न्यूक्लियस एंड अल्फा पार्टिकल, दैट्स इट। ये कहना क्या चाहते हैं रदरफोर्ड, some of alpha particle deflected at the higher angles while some are deflected at the smaller angles and some went undeflected। तीनों टाइप का हम लोग कंडीशन यहाँ पे देख पा रहे हैं पिक्चर में, जो रदरफोर्ड गोल्ड एक्सपेरिमेंट है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं According to the Rutherford model, the atoms contains a nucleus at the center which is heavy and positively charged। Rutherford model के हिसाब से हम लोग कह सकते हैं the atom contains a nucleus। तो एटम हम लोग का कंटेन करता है न्यूक्लियस को, एट अ सेंटर के अंदर वो चीज़ पाया जाता है विच इज़ हैवी, जो कि आपका हैवी होता है, एंड पॉजिटिवली चार्ज, जो कि पॉजिटिवली चार्ज भी होता है। द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल। जो हम लोग का साइज होता है न्यूक्लियस का वो काफ़ी छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू द साइज ऑफ द एटम, जो साइज होता है एज़ कम्पेयर टू एटम का। द इलेक्ट्रॉन इज़ अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। जो हम लोग का आपका एटम होता है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, एंड दैट रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। वो क्या कहता है आपका न्यूक्लियस के अराउंड में घूमता रहता है, दैट्स इट। उसके बाद क्या है, सो रदरफोर्ड डिस्कवर द न्यूक्लियस। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, डिस्कवर किया न्यूक्लियस का। फिर देखते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। मैंने कहा था ना, कोई भी मॉडल आता है उसका कुछ ना कुछ लिमिटेशन या ड्रॉबैक्स रहता है। आपके फाइनेंस के लिए ये सारे चीज़ इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो कृपया करके आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। द मेजर ड्रॉबैक इज़ द इनस्टेबिलिटी ऑफ ए ऑर्बिटल रिवॉल्यूशन। तो हम लोग का जो मेजर ड्रॉबैक्स है वो क्या है, इनस्टेबिलिटी ऑफ द ऑर्बिटल रिवॉल्यूशन है, किसका, इलेक्ट्रॉन का। इफ़ द इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस, अगर हम लोग का जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करता है, फॉर एग्जांपल मूव कर रहा है और न्यूक्लियस क्या है, हाई स्पीड में है, ठीक है, इमेजिन कर सकते हैं आप, जैसे मैंने आपको ऊपर में पिक्चर दिखाया था। इट गिव्स एनर्जी फोल्ड इनटू द न्यूक्लियस। उसका कहने का मतलब था कि ऐसे घूमते घूमते, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए ये सेंटर हो गया आपका, इस जगह पे आपका सेंटर, अब ऐसे क्या इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, लास्ट में जाकर घूमते 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 इसी सेंटर में जाकर फॉल हो जाएगा उसकी एनर्जी, मैंने एकदम सेंटर पे। तो ये बात तो सही नहीं है। तब हमारा बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम आया, तो वो क्या कहता है वो देखते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन डिस्क्रीट ऑर्बिट कॉल्ड एनर्जी सेल्स या एनर्जी लेवल्स। तो इस मॉडल के अनुसार क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है हम लोग को रिवॉल्व करता है, न्यूक्लियस के अराउंड में रिवॉल्व कर रहा है डिस्क्रीट ऑर्बिट में, ठीक है। यहाँ पे देखिए पिक्चर में दिखा देता हूँ क्या है। पहला सेल देखिए के, दूसरा एल है, तीसरा एम है, चौथा एन है। मैं एक बात बताऊँ, आपका के शेल में हमेशा इलेक्ट्रॉन 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, और चाहे आपका एल हो, एम हो, एन हो, ये तीनों में आपका क्या है 8 ही रहेगा इसके अंदर में, 8 से ज़्यादा नहीं होगा। के में 2 से ज़्यादा नहीं होगा और बाकी सब जितने 8 से ज़्यादा नहीं होगा, दैट्स इट। तो देखिए
क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ डिस्क्रीट ऑर्बिट इज कॉल्ड एनर्जी सेल्स या एनर्जी लेवल, इसको हम लोग एनर्जी सेल्स या एनर्जी लेवल्स बोलते हैं। एंड ईच एनर्जी लेवल इज एसोसिएटेड विद अ डिफाइनेड अमाउंट ऑफ एनर्जी। एक सेकेंड का, तो देखिए जो हम लोग का ईच एनर्जी लेवल जो होता है एसोसिएट करता है डिफाइनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी को, जो हम लोग का डिफाइनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है। एंड चेंज इन एनर्जी टेक्स व्हेन द आइटम्स जंप फ्रॉम एनर्जी लेवल टू अनदर। यहाँ पे क्या है, एनर्जी का लेवल्स बना हुआ है, एक लेवल से दूसरे लेवल पे, वन लेवल टू अनदर लेवल। एंड द एनर्जी लेवल प्रेजेंट इन एन एटॉमिक स्ट्रक्चर इन सोन बिलो। मैंने आपको स्ट्रक्चर पहले ही दिखा दिया, किसमें कितना होगा ये भी बता दिया। बाद में हम लोग इस चीज़ को पढ़ेंगे डिस्क्रिप्शन रूप पे, पहले हम लोग देख लेते हैं। पहला है आपका न्यूट्रॉन्स, जो हम लोग का न्यूट्रॉन्स होता है वो क्या है। जेम्स चैडविक डिस्कवर द थर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल, जेम्स चैडविक ने तीसरा सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में बताया था, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रॉन्स। एंड द न्यूट्रॉन हैज़ नो चार्ज, न्यूट्रॉन्स के अंदर कोई चार्ज नहीं होता, इट इज़ प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, ये आपका प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में अलॉन्ग विद द प्रोटॉन्स, प्रोटॉन के साथ में। उसके बाद क्या है, द मास ऑफ द एटम, जो हम लोग का मास ऑफ द एटम इज गिवन बाय द सम ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, जो हम लोग का मास ऑफ द एटम होता है वो क्या होता है, सम होता है न्यूट्रॉन्स का एंड प्रोटॉन्स का, दोनों का। उसके बाद ये प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर में, दैट्स इट। फिर नेक्स्ट है आपका हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट सेल। तो जो हम लोग का इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है डिफरेंट ऑर्बिट सेल्स में, वो कैसे रहता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए, बोर एंड बीरी सजेस्ट सम रूल्स फॉर राइटिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स या सेल्स। ठीक है, जो बोर और बीरू क्या है, सजेस्ट करते हैं सम रूल्स, कुछ रूल्स बनाते हैं फॉर राइटिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो राइटिंग इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स या सेल, किसी में भी आप कह लो। तो रूल्स हम लोग देख सकते हैं कि कैसा कैसा हो सकता है यहाँ पे। पहला देखिए, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द सेल इज गिवन बाय फॉर्मूला 2n स्क्वायर सेल मेरे हिसाब से, वेयर n स्टैंड फॉर द एनर्जी लेवल इंडेक्स, इसको हम लोग ELI बोलते हैं या ऑर्बिट नंबर ON। तो कैसे, देखिए एक चार्ट दिया आपको स्क्रीन पे, ठीक है, एनर्जी सेल KLMN दैट्स, एंड द उसके बाद क्या एनर्जी लेवल है आपका, ऊपर में देख सकते हैं N से डिनोटेड है, फिर 1 है, 2 है, 3 एंड 4, दैट्स इट। और आपका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कितना है, 2 इंटू 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 2, 2 इंटू 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 8, 2 इंटू 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 18 एंड 2 इंटू 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 32, दैट्स इट। उसके बाद क्या है, दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे, द आउटर मोस्ट ऑर्बिट कैन बी अकोमोडेटेड मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन। जो हम लोग का आउटर मोस्ट ऑर्बिट है वो 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं ले सकता, मैं पहले बता चुका था, बोर पढ़ाते पढ़ाते बोर का जब मॉडल पढ़ा तभी बता दिया था कि 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है। उसके बाद क्या है, एक्सेप्शन भी है इसमें, द ऑर्बिट या द शेल्स फिल्ड स्टेप वाइज, फर्स्ट K शेल विल बी फिल एंड देन L शेल्स एंड सो ऑन। पहले देखिए, अगर देखिए आपका 10 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे मैं बता दे रहा हूँ। पहला जो आपका K शेल उसमें 2 आया और दूसरा में क्या होगा, 10 हो गया, सॉरी 8, तो 8 और 2 कितने हो गए, 10 हो गए, दैट्स इट। उसके बाद अगर आपका 11 है तो पहले 2 फिर 8 फिर उसके बाद आपका एक और उसके अंदर ऐड हो जाएगा, दैट्स इट। तो उसमें कोई बड़ा लफड़ा नहीं आया यहाँ पे, क्लियर है। आगे चलो, नेक्स्ट आपका वैलेंसी। तो वैलेंसी क्या होता है देखते हैं। द ऑक्टेट रूल रिफर टू द टेंडेंसी ऑफ एटम टू प्रिफेयर टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। ऑक्टेट रूल के हिसाब से क्या होता है, किसी भी टेंडेंसी होता है एटम्स का, प्रेफर करता है कि उसको 8 इलेक्ट्रॉन करना है वैलेंस शेल में उसका। फर्स्ट ऑफ ऑल एक सेकंड गाइस, फिर हम लोग देखेंगे द एटम्स विच हैव fewer electron than 8 electron react with another atom to achieve a stable octet। आपका स्टेबल ऑक्टेट को लेने के लिए करते हैं। देखिए कोई भी एटम क्या होता है ना, कोशिश करता है कि जल्दी से जल्दी स्टेबल हो जाए। वो कब स्टेबल होता है, जब उसका 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाता है शेल के अंदर में, के को छोड़ करके, जैसे L हो गया, M हो गया। फॉर एग्जांपल कि आपका सोडियम है, ठीक है, आप ये बताइए कि सोडियम का आयन ज़्यादा स्टेबल होता है या फिर सोडियम Na+ या Na। तो मैं बताऊँ क्या, आप शॉक हो जाएंगे, सोडियम को जो आयन होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों का मालूम है, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए उसके, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो प्लस हुआ ऊपर में, तो हमारा क्या है 11 होता है, एक खो दिया उसने, तो 2 और 8 यहाँ पे स्टेबिलिटी है पूरा। अब क्या है, 2 है 8 है, जब हमारा 11 होता है उसका, तो एक सबसे बाहर में KLM, M में आपको कितना 1 इलेक्ट्रॉन है। वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा मालूम है, वो कोशिश करेगा कि या तो मैं जल्दी से किसी के साथ में बॉन्ड बना लूँ जिससे स्टेबिलिटी हो जाए, या फिर लूज़ करूँ या गेन करूँ, दोनों में से एक करके वो क्या करेगा, स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करेगा एटम के अंदर में, दैट्स इट। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट देखेंगे आपका, द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दैट्स इट। नेक्स्ट आपका
The combining capacity of atom या their tendency to react to form a molecule with an atom या different elements is known as valency of the atom. तो जो आपका combining capacity होता है किसी भी atoms का, their tendency to react या form molecules या molecule बनाते हैं जब atoms के साथ में, या तो वो सेम होंगे या डिफरेंट एलिमेंट होंगे, इसको हम लोग वैलेंसी ऑफ द एटम कहते हैं. जैसे आपको मालूम होना चाहिए कि क्लोरीन का जो वैलेंसी होता है -1 होता है और सोडियम का +1. दैट्स इट. वैलेंसी डिटरमाइंस बाय द सब्सट्रैक्टिंग वैलेंसी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर ऑक्टेट, कि ऑक्टेट पूरा करने से वो जो मतलब जो एलिमेंट है वो कितना दूरी पे है. फॉर एग्जांपल अगर सोडियम है तो उसका वैलेंसी +1 क्यों है? +1 इसीलिए क्योंकि अगर वो एक इलेक्ट्रॉन खो देगा तो वो क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा. ऑक्टेट का कॉन्सेप्ट आप पहले समझ लो. ऑक्टेट मतलब 8, हिंदी में 8 बोलते हैं ऑक्टेट को. 8 हो गए वो स्टेबल हो गए, 8 नहीं तो स्टेबल नहीं है. सिंपल बात है. 2 है 8 है और आउटर सेल में अगर 1 है ना तो वो स्टेबल ना है. 2 है 8 है दैट इज स्टेबल. क्लियर है? आगे चले तो यहाँ पे वही चीज़ को बताया जा रहा है. द वैलेंसी ऑफ द एटम इज द सेम एज दैट of the number of valence electron in the atoms for the atoms which have valence electron less than या equal to 4. That's it. And the for example beryllium contain 2 electron. तो beryllium होता है 2 electron contains करता है k cell में and 2 electron in L cell. So its valency will be 2. The atomic structure of the beryllium is shown below. तो हम लोग atomic structure होता है beryllium का, उन लोग देख सकते हैं नीचे में. देखिए बेरिलियम एटम है, बीच में आपका न्यूक्लियस दिख पा रहा है, फिर एल सेल है, फिर के सेल है. के सेल में n=1 है और एल सेल में n=2. दैट्स इट. तो यहाँ पे आपका बेरिलियम एटम हो गया, एटॉमिक नंबर हो गया हमारा 4. फिर क्या है हमारा द कंबाइनिंग कैपेसिटी या द वैलेंसी ऑफ एन एटम. दोनों का कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है, वैलेंसी ऑफ एन एटम होता है, वो क्या होता है 0 होता है. विच एटम्स हैव कम्प्लीटली फिल्ड, जो एटम्स होता है आपका कम्प्लीटली फिल्ड होता है किसका, आउटर मोस्ट सेल से. फॉर एग्जाम्पल नियॉन इज एन इनर्ट गैस, जो हम लोग का नियॉन होता है वो इनर्ट गैस होता है. दैट हैज़ कम्प्लीटली फिल्ड सेल. तो ये क्या होता है, इनर्ट गैस जो होता है वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है शेल के साथ में, एंड सो इट्स वैलेंसी विल बी 0. इसका वैलेंसी भी 0 होता है. एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे, व्हाट विल बी द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट हुज एटॉमिक स्ट्रक्चर इज गिवन बिलो. तो वैलेंसी ऑफ एलिमेंट कितना होगा अगर उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया गया है. तो देखिए यहाँ पे दिया गया है ये सारा चीज़, तो इसका आंसर होगा द गिवन इंस्ट्रक्शन सो 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन के शेल एंड द 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एल सेल. देख सकते हैं. सो इट्स एटॉमिक नंबर इज 6 एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन of the element will be 2,4 and so it will contain 2 electrons in a k cell and 4 electron in a L cell and so its valency will be 4. That's it. फिर नेक्स्ट आपका एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, ये तो कॉन्सेप्ट हम लोग जानेंगे. तो देखिए द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम. जो हम लोग का एटॉमिक नंबर होता है एलिमेंट का वो इक्वल होता है किसका, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के. कहाँ पे होता है ये, प्रेजेंट होता है आपका न्यूक्लियस में. न्यूक्लियस किसका, एटॉम का. फिर नेक्स्ट है आपका द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एटम. तो जो हम लोग का नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के जो कि एटम के अंदर प्रेजेंट होता है. तो हम लोग का एटॉमिक नंबर जिसे हम लोग जेड से इसको डिनोट करते हैं, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. दैट्स इट. एक सेकेंड गाइस. नेक्स्ट आपका द मास नंबर इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स विच इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. तो जो मास नंबर होता है वो क्या होता है एक्चुअल में होता है कि ये टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स पे पाया जाता है, जिसमें क्या होता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों मिल के हमारा न्यूक्लियस और एटम बनाते हैं और यही आपका मास नंबर बनता है. तो मास नंबर का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस क्या हो गया आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दोनों का अगर आप मिला दोगे तो हमारा क्या होगा, मास नंबर आपका बन जाए. फिर नेक्स्ट है आपका द एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड इट्स ओन बिलो. तो यहाँ पे देखिए द सिंबल ऑफ एलिमेंट, तो ऊपर में क्या आपका मास नंबर, नीचे में एटॉमिक नंबर है. तो दैट इज नॉन एज, हमने यहाँ पे दिखा दिया आपको कि एटॉमिक नंबर का पोजीशन कहाँ पे होता है और मास नंबर पे कहाँ पे होता है. क्लियर है गाइस. आगे चलें. नेक्स्ट आपका आइसोटॉप्स. The isotope are the variant of a particular chemical element which has the same atomic number but a different mass number. तो आइसोटॉप से हमारा तो वेरिएंट होता है, किस चीज़ का वेरिएंट होता है, पर्टिकुलर केमिकल एलिमेंट का, जिसमें क्या होता है विच हैज़ द सेम एटॉमिक नंबर बट अ डिफरेंट मास नंबर. आइसोटॉप वेरिएंट में क्या होता है, एक पर्टिकुलर केमिकल एलिमेंट होता है जिसमें आपका सेम एटॉमिक नंबर होता है लेकिन डिफरेंट मास नंबर होता है. आप एग्जांपल ले लो, जैसे कि आपको प्रोटियम का H11, ड्यूटेरियम का T21 एंड ट्राइटियम का 3,1. ठीक है.
उसके बाद दीज आइसोटोप्स हैव अ सेम एटॉमिक नंबर। ये जितने आइसोटोप्स आप देख पा रहे हैं इसमें क्या आपका सेम एटॉमिक नंबर है बट डिफरेंट मास नंबर आपका अलग अलग है इसमें। तो हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स क्या होता है, ठीक है। एन आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है, जो आइसोटोप होता है यूरेनियम का उसको एज अ फ्यूल यूज़ होता है, उसका ईंधन के रूप में काम आता है। फिर क्या है, एन आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। आपका ट्रीटमेंट होता है जितना भी कैंसर का उसमें आइसोटोप, जो कोबाल्ट का आइसोटोप है उसी का यूज़ होता है उसमें। फिर आपका ट्रीटमेंट ऑफ गोइट्री, जितना ट्रीटमेंट होता है गोइट्री का वो आइसोटोप ऑफ आयोडीन से होता है। दैट्स इट गाइस, ठीक है। ये आपका इसका एप्लीकेशन हो गया। फिर हम लोग आइसोबार का कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो क्या होता है, आइसोबार्स आर अ वेरिएंट ऑफ ए पर्टिकुलर केमिकल एलिमेंट which has the same mass number but a different atomic number। तो आइसोबार्स में क्या होता है, वेरिएंट पाया जाता है जिसमें क्या होता है पर्टिकुलर केमिकल एलिमेंट्स है विच हैज सेम मास नंबर, जिसमें आपका सेम मास नंबर है बट अ डिफरेंट एटॉमिक नंबर, जो जिसमें आपका डिफरेंट एटॉमिक नंबर है। फॉर एग्जांपल क्या है आपका Fe5826 एंड CO5827, ये दोनों क्या है आइसोबार्स है। तो इसमें आप देख रहे होंगे जो मास नंबर है हमारा 58 कॉमन है, लेकिन आपका एटॉमिक नंबर है 26 और 27। दैट्स इट, बिकॉज दे हैव द सेम मास नंबर बट अ डिफरेंट एटॉमिक नंबर। इसका मास नंबर तो सेम है लेकिन आपका डिफरेंट एटॉमिक नंबर इसके अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक क्वेश्चन से इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि कॉन्सेप्ट एक्चुअल में है क्या। तो क्वेश्चन हम इसीलिए आपको बोलते हैं कि थोड़ा प्रैक्टिस किया कीजिए, उससे क्या होता है आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा बिल्डअप हो जाता है, टाइट हो जाता है, बहुत बढ़िया होता है। इसीलिए बुक्स में क्या होता है आपका एक्सरसाइज होता है, आपको वो मैं प्रेफर करूँगा करने के लिए। नहीं हो रहा तो आप सेशन में बना दूंगा, डाउट सेशन भी आगे चल के कर दूंगा, उसमें आप लाइव मेरे से डाउट 1 by 1 पूछ सकते हो। अब इस पर काम चल रहा है गाइस, ठीक है। तो फिर हमारा क्वेश्चन है द मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट एक्स इज़ 24। हम लोग का मास नंबर होता है एलिमेंट का, वो एक्स का वैल्यू होता है 24। इट कंटेंस 11 न्यूट्रॉन्स। इसमें क्या आपका 11 न्यूट्रॉन्स पाया जाता है। द एलिमेंट एक्स विल बी द आइसोटॉप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। जो हम लोग का एलिमेंट एक्स है उसमें क्या होता है, किस टाइप का आइसोटॉप पाया जाता है द फॉलोइंग एलिमेंट। तो देखिए आपका सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, लिथियम है, ये 4 आपका दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए द आइसोटोप्स आर द वेरिएंट ऑफ द पर्टिकुलर केमिकल एलिमेंट। जो आइसोटोप होता है वो वेरिएंट होता है पर्टिकुलर केमिकल एलिमेंट का विच हैज़ सेम एटॉमिक नंबर। इसका क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट मास नंबर। इसका मास नंबर जो होता है बहुत डिफरेंट होता है। द मास नंबर ऑफ द गिवन एलिमेंट इज 24। तो मास नंबर होता है इसका एलिमेंट का वो होता है आपका 24 एंड इट मीन्स दैट द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इज 24। तो सम होता है हम लोग का प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का, वो हमारा 24 होता है एंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज कैलकुलेटेड इट्स शोन बिलो। तो अगर हम लोग को नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैलकुलेट करना तो देख सकते हैं नीचे में, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू मास नंबर माइनस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो 24 माइनस 11 कर दिए तो 13 आ गया। तो एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट इज 13। सो द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11 एंड द एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम इज 12। द एल्यूमिनियम हैज अ 13 एटॉमिक नंबर एंड द एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम इज 3 एंड एलिमेंट एक्स इज द आइसोटोप ऑफ एल्यूमिनियम मेटल। दैट्स इट गाइस। नेक्स्ट है आपका, बस गाइस यहाँ पे ये वाला हमको लगता है चैप्टर ख़त्म हो गया है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट एंड मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ गाइस, क्योंकि आप लोगों ने बहुत प्यार दिखाया मेरे को। और 0 सब्सक्राइबर से अभी शायद मेरे 120 सब्सक्राइबर हुए। मैं कभी नंबर्स पे नहीं जाता, लेकिन मैं थैंक यू करने के लिए ये लास्ट में ये बोलूँगा कि आप लोगों का बहुत सपोर्ट रहा है मेरे साथ में, और आप ऐसे बना रखना। वीडियो मैं किसी भी चीज़ पे बना सकता था, ऐसा बात नहीं है, लेकिन मैं एजुकेशन पे इसीलिए बनाता हूँ कि मेरे को लगता है ऐसा कि इंडिया में अभी बहुत ज़रूरत है एजुकेशन को डेवलप करने के लिए। इसीलिए मैं सोचता हूँ कि इसमें मेरा भी कुछ योगदान रहेगा तो मेरे को अच्छा लगेगा देश के लिए। और जय हिंद जय भारत, इसके साथ मैं अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ गाइस। और ये मेरा फर्स्ट कैम वीडियो था, किसी ने रिक्वेस्ट किया था कि सर आप फेस कैम के साथ क्यों नहीं बनाते हो, तो मैंने बना डाला है। और ये जो आप देख पा रहे हो ये एक्चुअली में हमारे रिचुअल है हमारे, कि हम कोई हमारे फैमिली में कुछ मैटर है, सीरियस मैटर था, तो उसी की वजह से you know well better than me, and thank you so much your love and support again. I thank you for your all, and jai hind jai bharat, love you all guys.